एक लड़का जो स्टेज पर बोल भी नहीं पाता था। उसकी मां ने बस एक कहानी सुनाई, हनुमान जी की, और अगले ही दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रोहित पढ़ाई में एवरेज था, स्पोर्ट्स में भी खास नहीं। क्लास में जब भी सवाल पूछे जाते वो सिर नीचे कर लेता। टीचर भी अक्सर कहते तुमसे नहीं होगा। दोस्त मजाक उड़ाते, तू लाइफ में क्या करेगा। धीरे धीरे रोहित ने भी ये मान लिया, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन क्लास में स्पीच कंपटीशन अनाउंस हुआ। सब एक्साइटेड थे, लेकिन रोहित नहीं। उसे स्टेज से डर लगता था। लेकिन इस बार उसने क्वाइटली अपना नाम लिखवा दिया। जब सबको पता चला तो पूरी क्लास हंस पड़ी। ये बोलेगा, ये तो 2 लाइन भी नहीं बोल पाएगा। रोहित का कॉन्फिडेंस टूट गया। उस दिन रोहित घर आया, बैग एक तरफ फेंका और चुपचाप बैठ गया। मां ने देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ? रोहित की आंखों में आंसू थे। मुझसे नहीं होगा मां, सब सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मां हल्की सी मुस्कुराई और उसके पास बैठकर बोली, तुझे पता है, हनुमान जी भी एक समय अपनी ताकत भूल गए थे। रोहित ने हैरानी से देखा। सच? मां ने कहा, हां। जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब उन्हें ढूंढने के लिए वानर सेना भेजी गई। सब समुद्र के किनारे खड़े थे, सामने विशाल सागर। कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हनुमान भी वहीं खड़े थे, चुप, शांत, क्योंकि उन्हें लगता था मैं ये नहीं कर सकता। सब एक दूसरे को देख रहे थे। कोई बोला, मैं 10 योजन जा सकता हूं। कोई बोला, मैं 50 योजन। लेकिन लंका तक पहुंचने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए था। हनुमान चुप रहे, क्योंकि वो अपनी असली शक्ति भूल चुके थे। तभी आगे आए जामवंत। उन्होंने हनुमान की तरफ देखा और कहा, तुम क्यों चुप हो? हनुमान बोले, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। जामवंत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी ताकत याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। जामवंत ने उन्हें उनकी कहानी याद दिलाई, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य। धीरे धीरे हनुमान जी के अंदर कुछ जागने लगा। उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उन्होंने आंखें बंद की और खुद पर भरोसा किया। अचानक हनुमान जी ने एक विशाल रूप लिया और पूरे जोश के साथ समुद्र के पार छलांग लगा दी। वो लंका पहुंचे, सीता माता को ढूंढा और फिर लंका में आग लगा दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत लंका जलाना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी खुद को पहचान लेना। मां ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, तू कमजोर नहीं है, तू बस अपनी ताकत भूल गया है। रोहित चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, शायद प्रॉब्लम मुझ में नहीं, मेरी सोच में है। उसने धीरे से कहा, मैं ट्राई करूंगा। उस दिन रोहित ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं, या मैंने कभी कोशिश ही नहीं की? उसने फैसला लिया, एक बार पूरी मेहनत से कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिन रोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मिरर के सामने प्रैक्टिस, बार बार गलती, फिर से कोशिश। कभी आवाज कांपती, कभी शब्द भूल जाता, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कंपटीशन का दिन आ गया। रोहित का नाम अनाउंस हुआ। रोहित स्टेज पर गया। पूरी क्लास हंस रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसे मां की बात याद थी, तू अपनी ताकत भूल गया है। उसने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। पहले 10 सेकंड साइलेंस, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत होती गई। पूरा हॉल शांत हो गया। रिजल्ट अनाउंस हुआ। फर्स्ट प्राइज रोहित। पूरी क्लास शॉक्ड थी, लेकिन रोहित बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी खुद को कमजोर मानना छोड़ देना।
कभी कभी हम हारते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी ताकत भूल जाते हैं। जिस दिन आपको अपनी ताकत याद आ जाती है, आपको समंदर भी छोटा लगने लगता है। खुद को वीक मत समझो और ऐसी ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खुद पर विश्वास करना शुरू करो। और कमेंट में लिखो, आई कैन डू इट।